अगर आप झारखंड की सियासत को समझते हैं तो आप यह भी समझते होंगे कि झारखंड की सियासत में उसका सिक्का चलता है जो झारखंड की नब्ज को अच्छी तरीके से समझता है। और झारखंड की सियासत के वर्तमान परिवेश में अगर कोई नेता झारखंड के लोगों के नब्ज को सबसे अच्छे तरीके से समझ रहा है तो वो है स्वर्गीय दिसोम गुरु का बेटा हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पहचान और कद लगातार बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन अब सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक गिने जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले यह तो मैया सम्मान योजना हो या आदिवासी अस्मिता का कार्ड, हेमंत सोरेन ने हर बार अपने फैसले से विपक्षियों को हैरान किया है। और जनगणना 2027 से पहले भी हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। हेमंत सोरेन ने 3 चिट्ठियां लिखी और झारखंड की सियासत हिल गई। वह चिट्ठियां लिखी गई राज्यपाल महोदय को, वह चिट्ठियां लिखी गई माननीय राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री जी को। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में सियासत फिर से गर्म हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार पाना ना तो केंद्र सरकार के लिए आसान होने वाला है, ना झारखंड बीजेपी के लिए। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी धार्मिक पहचान आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं होती, और अगर ऐसा है तो क्या इसका असर उनकी पहचान, अधिकार या और योजनाओं पर पड़ता है? इसी सवाल ने झारखंड की सियासत को गर्म कर दिया है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2027 से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। दांव सरना धर्म कोड को लेकर, और इस दांव के बाद झारखंड में सियासी बवाल मच गया है। यह बवाल क्यों है इतना बड़ा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष गंगवार को पत्र लिखा है, और इस पत्र के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। उनकी मांग साफ है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा उसमें साफ तौर पर कई चीजों का जिक्र किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आने वाली जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग से कोड देने की बात कही है। सीएम का कहना है कि जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि नीतियों और अधिकारों की नींव होती है, और इसलिए सरना धर्म कोड जरूरी है। सीएम के पत्र के बाद झारखंड की सियासत उफान पर है। सरना एक प्राकृतिक आधारित आस्था है जिसे झारखंड समेत कई राज्यों के आदिवासी समुदाय मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जनगणना में सरना नाम से कोई अलग कॉलम नहीं है, और इस वजह से कई बार कंफ्यूजन का सामना भी करना पड़ता है। कई आदिवासी दूसरे धर्मों में गिने जाते हैं, सही आंकड़े सामने नहीं आ पाते और उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है सो कमजोर पड़ती है। और सीएम हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा है उसमें इन्हीं चीज़ों का सीएम जिक्र करते हैं। इसलिए लंबे समय से सरना धर्म कोड को लेकर मांग भी की जा रही है। सरना धर्म के अलग पहचान को लेकर हमेशा मांग उठती रहती है। झारखंड की सड़कों पर कई बार इसको लेकर आंदोलन भी हुआ है, जुटान भी हुआ है। ऐसे ये मांग कोई नई नहीं है। झारखंड विधानसभा 21 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड के पक्ष में प्रस्ताव पास कर चुकी है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2027 नजदीक है और फिर से झारखंड में यह मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह पत्र लिखा है तो यह देखते देखते बड़ा राजनीतिक मामला बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह सिर्फ पहचान का मुद्दा है या राजनीति भी। सत्तारूढ़ दल इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक टाइमिंग बता रहा है। अब एसआईआर का वक्त है। झारखंड में भी एसआईआर को लेकर खूब चर्चा है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में एसआईआर के विरोध में भी एक बड़ा स्वर निकल सकता है। ऐसे में आने वाला मुद्दा समय से बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है, और बीजेपी और केंद्र की सरकार भी इस बात को अच्छे से समझती है कि सीएम हेमंत सोरेन कि इस चाल का कार्ड ढूंढना उनके लिए आसान नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि 2027 की जनगणना में ही सरना धर्म को अलग कॉलम मिल जाए।
साथ ही इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की गई है। और अगर ऐसा होता है तो यह आदिवासी पहचान के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन सकता है। और हेमंत सोरेन जानते हैं कि झारखंड की नब्ज में यह मुद्दा कितना बड़ा है, और इसलिए सीएम हेमंत सोरेन ने उस वक्त इस लेटर को लिखा जब झारखंड में एसआईआर की चर्चा है। तो आप क्या सोचते हैं, सरना धर्म को अलग कोड मिलना चाहिए या सिर्फ यह राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही मुद्दों पर सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड। मेरा नाम है समीर और कैमरे के पीछे हैं संजय।